स्पीति पूरे संसार से 6 महीने के लिए कटा रहता था और 3 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया। उसके बाद लाहौल स्पीति संसार से 12 महीने के लिए जुड़ गया है। ऐसे में जहाँ पर लाहौल स्पीति में पर्यटनों का निरंतर आना, लाहौल स्पीति में पर्यटनों के लिए सुविधाओं का अभाव के कारण हम पर्यटन को पर्यटक जो आ रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, उनको लाहौल तक हम नहीं पहुंचा पाए। उनको हम नॉर्थ पोर्टल में रोकते रहे। मैं लाहौल के सभी निवासियों से 3 साल तक निवेदन भी करता रहा कि रोहतांग टनल रोहतांग खुलने वाला है, अटल जी के नाम पे बनने वाला है, तैयार होने वाला है। ऐसे में हम अपनी तैयारी करें। लाहौल के लोग बहुत मेहनत कश हैं, बहुत मेहनती हैं। मैं जानता हूँ हमारे लाहौल के लोगों ने पिछले मात्र 4-5 महीनों में बहुत सी योजनाएं बनाने शुरू कर दिया है कि हम किस तरह से लाहौल स्पीति के अंदर टूरिस्टों को वहाँ पर ठहराने का व्यवस्था करें, किस तरह से हम अपने इलाके को भारतवर्ष के मानचित्र में टूरिज्म की दृष्टि से ला सकें। ऐसे में लाहौल के लोगों ने शुरुआत कर दी है, परंतु टूरिस्टों को बिठाने की समस्याएं हमें आ रही थी। पिछले दिनों हमने देखा दिसंबर महीने में भी, अगर हम 30 और 31 दिसंबर की बात करें, 6000 के करीब गाड़ियां एक दिन में टनल से होते लाहौल पहुंचे हैं और टूरिस्ट भी लाहौल बहुत संख्या पहुंचे। परंतु वहाँ पर पानी की समस्या और होटल्स नहीं होना, अच्छे भवन नहीं होना, इसकी समस्या को देखते हुए हमने टूरिस्ट जो लोग आ रहे थे उनको हमने नॉर्थ पोर्टल पर रोकना शुरू किया। आज मैं नीतिगत हमने फैसले लेने की बात की है। लाहौल के लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। लाहौल के लोगों से निरंतर हम चर्चा करते रहें कि किस तरह से हम अपने आने वाले समय में टूरिस्ट जो लाहौल आएंगे उनको रहने का व्यवस्था किया जाए, उनको हम फैसिलिटी दे सके। हमने उसको शुरुआत कर दिया है। केलोंग हमारा जो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है, उसको हम किस तरह से हम 12 महीने 24 आवर बिजली पानी दे सके, उसके लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। उसका काम हमने शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमने लाहौल के स्नो फेस्टिवल, बर्फ़ का त्योहारों का त्यौहार इसका आगाज़ कर दिया है। और ये हमारा त्योहारों का त्यौहार हमने 25 जनवरी को शुरुआत किया है और ये लगभग 3 महीने चलने वाला त्यौहार हमने इसका आगाज़ कर दिया है। इन त्योहारों का मुख्य उद्देश्य है कि लाहौल के अंदर हमारे अधिकतर जो त्यौहार है सर्दियों में शुरू होता है और इन त्योहारों को हमारे लाहौल का कल्चर, लाहौल का पोशाक, लाहौल का खान पान, व्यंजन, लाहौल के हमारे पुराने खेल कूद, साहसिक खेल, इन सभी को हम टूरिज्म से जोड़ना चाहते हैं। और डायरेक्टली हम आजकल किसानों को मैंने शुरू में कहा, मैं किसानों के ऊपर ये थोपना नहीं चाहता हूँ। मैं किसानों को ये सौहार्दपूर्वक लोगों को मोटिवेशन करके उनका सभी का भागीदारिता से हम टूरिज्म को चलाना चाहते हैं। मैं कोई एक्सीडेंटल टूरिज्म नहीं चाहता हूँ। जिस तरह से बाकी जिलों के अंदर वो टूरिज्म वो एक्सीडेंटल है। वो टूरिज्म कोई सरकार द्वारा योजना नहीं बनाएंगी, कोई कुछ नहीं, अचानक ही रातों रात लोगों ने कोई मैगी परोसने शुरू हो गए। कोई रोहतांग की बात करना चाहता हूँ, सड़क आगे बढ़ता गया तो कोई सरकार के नीतिगत फैसला नहीं हुए या किसी सोसाइटी की मीटिंग नहीं किया। हम चाहते हैं लाहौल के अंदर टूरिज्म वो होगा जो नीतिगत फैसला होगा, लाहौल के लोगों के सुझाव के अनुसार, उनके भागीदारिता के हिसाब से हम वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। और उसमें मुख्य तौर पर मैंने जैसे कहा, हमारी संस्कृति, हमारे पोशाक, हमारा पहनावा, हमारे व्यंजन और साहसिक गेमों को उससे जोड़ा जाएगा। ये सर्दियों की बात करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमने इस साल लाहौल में बहुत नए काम शुरू किए हैं। आने वाले समय में इसी फरवरी-मार्च महीने में हम लोग स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का बहुत जल्दी साहसिक गेमों की बात की मैं स्कीइंग कंपटीशन वहाँ करने वाला हूँ। आइस क्लाइंबिंग हमने वहाँ शुरू कर दिया है। जिप लाइनिंग वहाँ शुरू करने वाले हैं। आइस ट्रेकिंग हम वहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ये इस तरह के हम बहुत से कार्य वहाँ शुरू कर चाहते हैं। और समर में भी हमने कहा, समर में सर्दियों में तो हमें, और साथ ही साथ हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर होटल व्यवसाय को बढ़ा दें, किस तरह से होम स्टे को बढ़ावा दे सकते हैं। इसको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में अगले साल से हमारा जो फेस्टिवल होगा वो हर गांव के अंदर होगा, सिर्फ एक गांव के अंदर नहीं होगा। उसका कैलेंडर तैयार किया जाएगा हर गांव के अंदर। और टूरिस्टों को अगले साल से हम हर गांव में जितने टूरिस्ट हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं वो सब लाहौल पहुंचेंगे। और जो उसका टूरिज्म बढ़ने से लाहौल के लोगों को उसको व्यवसाय में और लाहौल को
के रूप में बहुत लाभ होने वाला है। ऐसा हम जो टूरिज्म को लाहौल में लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमने एक फैसला और किया है कि समर में भी हमारा टूरिज्म चलते रहे। यूथ फेस्टिवल, ऑल इंडिया ट्रैवल यूथ फेस्टिवल मैं कराने जा रहा हूँ। उसके 2.5 करोड़ स्वीकृति हो चुकी है। उसका जो आगाज़ हम जुलाई महीने में सिसु में शुरू करेंगे। वो टूरिस्ट सिसु में ही नहीं रुकेंगे, वो टूरिज्म पूरा हिमाचल, पूरे लाहौल के हर गांव में जाएंगे ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। 72 साल की आज़ादी के बाद प्रदेश, पूरे स्टेट कंट्री को हमने जो पहली बार जो है कैबिनेट से योजनाएं पास की हैं। आपका हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स के लिए या साहसिक गेमों के लिए कोई ऐसा जो है योजना बनाई नहीं किया था। कोई कैबिनेट से कोई योजना पास नहीं किया गया था। हमने 3 योजनाएं पास की है, रिवर राफ्टिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, आपके जितने साहसिक टूरिज्म के लिए, चाहे वो स्कीइंग के लिए हो। उसमें कोई किसी कारणवश किसी का मृत्यु एक्सीडेंटल हो जाता है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता। हमें सारी योजनाएं कैबिनेट से पास करके उसके रूल्स बनने हैं ताकि जो है कल को आने वाले समय में इन चीज़ों को बढ़ावा मिले। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से टूरिस्ट आते थे, उनके पास कोई गाइड नहीं होता था। और टूरिस्ट लोग हम ढूंढते रहते थे कि टूरिस्ट कहाँ पर है। अब बिना कोई भी गाइड टूरिस्ट आएगा, कहीं ट्रैकिंग के लिए जाए, माउंटेनिंग ट्रैकिंग जाए, बिना गाइड के जा नहीं सकते हैं। ताकि इसको सूचना जो है अधिकारियों के पास हो, पुलिस के पास हो, प्रेस वालों के पास हो, कल को कोई इस अनहोनी के कारण उनको ढूंढ पाए। ऐसा टूरिज्म हम चाहते हैं। लाहौल स्पीति जो है पूरा एक ऐसा जिला है जो कि मैं कहूँगा कि ये स्विट्जरलैंड से बहुत आगे है। हर तरह की, अगर हम मनाली से लाहौल जाते हैं 9 किलोमीटर दूरी पे टनल आता है। टनल क्रॉस करते हुए वहाँ पर टेम्परेचर -21 डिग्री। और वहाँ पर जो है आप बाहर लोग जो है विदेशी हो जाते हैं स्टार गेजिंग के लिए, तारे देखने की रात को। वो लाहौल का वातावरण इतना शुद्ध है कि जो है वहाँ पर छेड़ियाम जो है रात को लोग जो स्टार गेजिंग करते हैं। टूरिज्म का बहुत अपार संभावना है। और आपको मैं आपके सामने माध्यम में यहाँ पे आया हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोग आजकल राजनीति करना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने इसको जो टूरिज्म को जो है, जो हमारा फेस्टिवल जो मना रहे हैं, लोगों ने कहा कि लाहौल के अंदर जो है बहुत से हाइडल प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए हैं। मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हाइडल प्रोजेक्ट जो है बीजेपी के टाइम पे शासनकाल में हाइडल प्रोजेक्ट नहीं आया है। 2004 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस का राज था उस पर टेंडर्स हुए हैं। ये हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं लगातार। अभी कोई टेंडर वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में हाइडल प्रोजेक्ट लग नहीं रहे। और मैंने स्पष्ट किया है, रामलाल मार्कंडे की नीति बड़े क्लियर है। मैंने कहा है लाहौल के पर्यावरण से, लाहौल के लोगों के अधिकार से छेड़छाड़ की जाएगा। इसको मैं विरोध करता हूँ। परंतु हाइडल प्रोजेक्ट दूसरी ओर से लगना जरूरी है, क्योंकि इसके इनकम सोर्सेज हैं। लाहौल के लोगों को जो आपका टूरिज्म मिलेगा, लाहौल के लोगों को आपका जॉब मिलेगा। और साथ ही साथ जो है जहाँ पर पर्यावरण से खिलवाड़ होगा, लाहौल के लोगों के अधिकारों से खिलवाड़ होगा, वो ऐसे प्रोजेक्ट हम लगने नहीं देंगे। इको फ्रेंडली टूरिज्म अगर प्रोजेक्ट लगते हैं वो लगे, उसमें से स्वागत करना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी के नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा ये कांग्रेस टाइम में, बीजेपी टाइम में शुरुआत हुई, कांग्रेस टाइम में नहीं। क्या कांग्रेस टाइम में जो अधिकार पंचायतों को दिए गए थे एनओसी देने का, क्या वो खत्म नहीं किया गया? क्या ये पावर सारे पर आपके जिले देश को नहीं दिया गया? क्या हाइडल प्रोजेक्ट उसके लिए कहाँ थे? क्या 1965 से 67 के बीच में ये सारे चनाब बेसिन में इनके निशानदेही नहीं किए गए थे? क्या ये प्रोजेक्ट सब सेंक्शन नहीं हुए थे? तब किसकी सरकार थी हिमाचल प्रदेश के अंदर? किसकी सरकार थी दिल्ली में थी? इस बात को भूल गए। आज जो है सिर्फ राजनीति करने के लिए, कि कुछ मंद बुद्धि के लोग इस राजनीति करना चाहते हैं। और कुछ लोगों ने फेस्टिवल की राजनीति करना शुरू कर दिया है कि ये दिखावा है। दोस्तों, ये दिखावा नहीं है। मैं लाहौल को टूरिज्म से जोड़ना चाहता हूँ। और ये जो है फेस्टिवल 1 साल के लिए नहीं है। ये फेस्टिवल जो है हर साल निरंतर कैलेंडर ईयर बनने वाला है। हम जो है विंटर में टूरिज्म को अट्रैक्शन करने के लिए, टूरिज्म को किस तरह से लाहौल में बुलाया जाए, कैसे लाहौल स्पीति को इंटरनेशनल लेवल के में पहुंचाया जाए, किस तरह के लाहौल के संस्कृति को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा पाए, ये हमने इसका प्रयास किया है। हाँ, इनफैक्ट प्रस्तावित अभी तो सिर्फ सेंक्शन हुए हैं, अभी DPR सेंक्शन होंगे, DPR तैयार होंगे। ये कहाँ पर लगना है, किस इलाके में लगना है, क्या वो आपका हाइडल प्रोजेक्ट जो है टनल के माध्यम से बनेंगे, क्या वो क्या कहते हैं रन ऑफ द रिवर बनेंगे, सर्वे के बाद ही पता लगेगा। मैंने आपको शुरू में कहा है, जो प्रोजेक्ट्स जो है इको फ्रेंडली नहीं होंगे, जहाँ पर जमीन का कटाव होगा, जंगलों का कटाव होंगे, जहाँ पर लाहौल के लोगों को पलायन होना पड़ेगा, वैसे प्रोजेक्ट का मैं भी विरोध करूँगा। हमने स्पष्ट पहले शुरू कहा है, आज का नहीं कहा है। जब से हाइडल प्रोजेक्ट आने की बात की है, हमने कहा इको फ्रेंडली होगा, लाहौल के अधिकारों का हनन नहीं होगा। उस प्रोजेक्ट नहीं हो गया, वहाँ पर उनको मैं स्वागत करूँगा। जहाँ पर लाहौल के लोगों के अधिकारों के साथ हनन होगा, उनके अधिकार छीने जाएंगे, उसका विरोध मैं भी करूँगा। ये हमने स्पष्ट कहा है। हमने रोहतांग के पास जो है सिसु, हमारा पहला शासन गाँव पड़ता है सिसु में, हमने 37 करोड़ रुपये सेंक्शन कर दिए हैं। हम वहाँ पर बहुत जल्दी जो है
टूरिज्म के कम्प्लेक्सेस बनाना चाहते हैं और वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट कम्प्लेक्सेस बनेंगे। और उस तरह तरह के जब एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल बसेस डालने की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर पोल्यूशन ना फैले। हमने बहुत योजनाएं, रोड जो है वाइडनिंग करने की बात की है। जितने हमने आपका लाहौर के अंदर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर 18 जो है जियो के टावर लगे हैं। आप तांदी से उदयपुर तक देखेंगे सारे रोड टायरिंग हो चुका है। हमने सारी व्यवस्था शुरू कर दी है कि हम किस तरह से टूरिज्म को वहाँ पर ला सकें और किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। धन्यवाद।